तो आप सभी के लिए जबरदस्त तालियां। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। जोरदार तालियां रिएक्शन के लिए। मेरा नाम सुनीता कुमारी और संजय प्रसाद, हस्बैंड वाइफ दोनों। और डीएसएल की जर्नी मेरी लगभग 5.5 साल से। डीएसएल में शुरुआत हेल्थ इशू प्रॉब्लम के कारण होता है, लेकिन आज हम हेल्थ इशू प्रॉब्लम के कारण यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि आज हमारा कुछ और ही मिशन है। क्योंकि डीएसएल में आने से पहले घर में बहुत सारी परेशानियां थी और हम पैसों के लिए जीविका में काम किया करते थे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब हेल्थ इशू प्रॉब्लम से हम काफी बीमार रहने लगे। और आज देखिए, डीएसएल को बताने के लिए जो आए थे उनका तो कोई पता नहीं है। लगभग 4 महीना हमें बताते रहे। 4 महीना के बाद डीएसएल समझ में आया और हम एक मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट का पावर समझ में आता है। और अपने आप में गर्व था कि एक पंचायत में हम गांव की यानी महिलाओं को बैठक कराते थे, यानी जीविका समूह में काम किया करते थे, ग्राम संगठन का बैठक कराया करते थे। लेकिन अपने आप में गर्व था कि एक पंचायत में काम करते हैं, हमें एक पंचायत की लेडी जानती है। लेकिन हमें उसमें लगता था हमारी बहुत औकात है। जिस दिन डीएसएल की मीटिंग को अटेंड करते हैं तो पता चलता है मेरी औकात बहुत छोटी है, डीएसएल की औकात बहुत बड़ी है। तो डीएसएल के लिए एक जोरदार ताली चाहिए। उसी दिन से हमें लगने लगता है कि पहले तो मेरे सपने बड़े थे, औकात छोटी थी, लेकिन डीएसएल आने के बाद पता चला डीएसएल की औकात बड़ी है और लोगों के सपने छोटे हैं। यस, उसी दिन से अपने सपनों को समझना जाता है कि जो सपना हमने कभी देखा था कि पैसों कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नौकरी करना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन हम एक हाउसवाइफ की तरह जिंदगी जी रहे थे। हाउसवाइफ को पता ही होगा कि उसका हाल क्या होता है, यानी पूरे फैमिली का यानी कि जिम्मेदारी लेना। लेकिन आज बता देते हैं, हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए डीएसएल खड़ी है और हमें किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेनी नहीं है, क्योंकि डीएसएल आप लोगों को जिंदगी में एक नया यानी कि मोड़ लेके आएगा। और ये भी बता देते हैं, डीएसएल में आने से पहले 2000-4000 बहुत बड़ा नजर आता था, लेकिन डीएसएल में आने के बाद 2-4 लाख बहुत छोटा नजर आता है। 1000 समझ में आता था, लाख समझ में नहीं आता था। और आज की बात किया जाए, लाख समझ में आता है, 1000 समझ में आता ही नहीं है। आप लोगों को क्या चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और हम विवेक सर को यानी कि धन्यवाद देना चाहते हैं। पहली बार फार्म भरने के लिए हमें इन्होंने ही सिखाया था, जो कि हमें फार्म भरने के लिए भी नहीं आता था। जमुई जिला से फार्म इकट्ठा करके लेके आए थे और सर जी को बोल रहे थे, सर जी फार्म भर दीजिए, हमको कुछ ज्वाइनिंग कराना है। बोले सुनीता जी एक दिन फार्म भर देंगे, रोज दिन कौन फार्म भरेगा? बोले सर तो कैसे होगा? बोले भरने सिखा देंगे। आपको भरने आता है? बोले नहीं आता। इन्होंने हमें फार्म भरने के लिए सिखाया, कंटिन्यू हमारी मदद की और हमें डबल डायमंड बना दिया, हमें पता भी नहीं चला। समझ सकते हैं डीएसएल में आपको सहयोगी यानी सहयोग देने वाले कितने हैं। और ये भी बता देते हैं, डीएसएल में मेरे मेंटर जो हैं, आज वो सिर्फ मेरे मेंटर नहीं है। हमें माइग्रेन की वजह से नींद नहीं आता था और हम नींद की गोलियां खाया करते थे। उसी का प्रॉब्लम हो गया था और उसका साइड इफेक्ट से थ्राइड हो गया था। महिलाओं को सबसे ज्यादा माइग्रेन, थ्राइड और इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होते जा रहा है। उसी की वजह से जलन और लहर बॉडी में हो गया था और इतना जलन होता था, इतना जलन होता था कि बॉडी हमेशा आग की तरह जलते रहता था। हर जगह से इलाज कराया, कहीं से बात नहीं बना। लेकिन डीएसएल का प्रोडक्ट मिलने के बाद 4 महीना में मेरा 90% रिजल्ट आया और जलन और लहर समाप्त हो गया। लेकिन डीएसएल फिर भी समझ में नहीं आया, लगा कि सिर्फ बीमारी को ही ठीक करने के लिए है। लेकिन एक मीटिंग दिखाने के लिए जो आज मेरे गुरु जी हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया कि सुनीता जी आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं? हम बोले जो चाहते हैं वो हमारे पास है। बोले कैसे है? हम बोले बस पैसा कमाने के लिए कुछ करते हैं, बाकी बात सब कुछ घर में है। बोले सुनीता जी पैसा कमाने के
यस, क्या किसके हिसाब से? किलो के हिसाब से, है ना जी। हर टीम में कितना, वही कोई टीम लोकल होता है तो 1 किलो और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 किलो। अब 15 दिन का अगर टीम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 5 किलो यानी 5000, है ना जी। लेकिन डीएक्शन में सर जी सिर्फ हमें ढोते हैं मात्र मन के हिसाब से 50 किलो, और 50 से 5 गुना में कर दीजिए, बोनस 2.5 लाख पार हो जाता है। तो बोझा भारी था लेकिन पैसा छोटा था, यस या नो? आज चेहरा नहीं था, ड्राइवर तो कैसा होता है देखे है ना, यस। लेकिन आज कोई बोझा नहीं है, सिर्फ हमको ढोते हैं, और ज्यादा होता है तो हमारा पर्स को ढोते हैं, है ना जी। लेकिन ऐसा क्विंटल के हिसाब से आता है। लेकिन आज बता देते हैं हम इससे खुश नहीं है, हम तो किसी और चीज से खुश हैं। मेरी खुशी का एक ही कारण है, मेरी माँ मुझे वो भी बीमारी के कारण ब्लड की कमी से 11 वर्ष की उम्र में मुझे छोड़ के चली गई थी। बिना माँ का संघर्षमयी जीवन था, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद जो आज मेरी मेंटर है वो एक माँ का फर्ज अदा करती है मेरे साथ, और उसी की देन है कि उनके प्यार ने मुझे डीएक्शन में कैसे खड़ा कर दिया, उनके प्यार ने मुझे डीएक्शन करने कैसे सिखा दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब डीएक्शन की दीवानी बन गई। और एक ही बात मुझे याद रहा कि अगर डीएक्शन के बीच में और मेरे बीच में कोई आएगा तो मैं हर दीवार को छोड़ दूंगी और हर दीवार को तोड़ दूंगी। अपने परिवार को छोड़ सकती हूँ, घर को छोड़ सकती हूँ, अपने जीते जी अगर हस्बैंड ने भी इनकार किया डीएक्शन करने से तो उन्हें भी छोड़ सकती हूँ। लेकिन उस माँ ने जो मुझे मार्गदर्शन किया है मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। इसी का नतीजा है कि मैंने एक गुरु के हाथ को पकड़ा और दुनिया आज मेरी पैर पकड़ने के लिए रेडी है। और मैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करती हूँ और किसी को नहीं। आज मेरे भगवान मेरी नई जन्म देने वाली से भी ज्यादा यानी लकी देवी तुल्य वो मैम है जो मधुबन गौतम सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। अगर उनको मेरी जिंदगी में आगमन नहीं होता तो शायद सुनीता इस धरती पे आप लोगों के सामने एक जीता जागता उदाहरण बनके इस स्टेज पे खड़ी नहीं होती। वही इंसान है जिन्होंने आज मुझे इस स्टेज पे खड़ा होने के लायक बनाया है। एक दिन की बात है, मैम ने मुझे 1 मिनट बोलने के लिए कहा था, लेकिन माइक पकड़ने की ताकत मुझमें नहीं थी, और इस माइक को पकड़ते हुए स्वयं खड़ी थी और सिर्फ हमें बोलने के लिए बताया गया था कि कुछ तो बोलिए। बोले मैडम अभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैम जी बोली कि आज मैं तेरे पास माइक लेके खड़ी हूँ, बोलना ही पड़ेगा। लेकिन हमने अपने मन में सोचा कि आज तो इस माइक को लेके आप खड़ी हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सुनीता अपने आप से वादा करती है कि इस माइक को लेकर सुनीता खड़ी हो जाएगी। और नतीजा ये निकला कि जमुई जिला में डीएक्शन को कोई मानता नहीं था, कोई जानता नहीं था, और पूरा जिला सुनीता डीएक्शन के नाम से दीवाना। और सुनीता की औकात घर में एक गाजर और मूली के बराबर भी नहीं थी। यस या नो? यस या नो? लेकिन आज बता देते हैं किसी की ताकत नहीं है कि सुनीता को खरीद सके। गाजर मूली देखे हैं? कोई भी खरीद के घर में ले आएंगे, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे ना। लेकिन अगर आपकी औकात है तो डीएक्शन के डबल डायमंड को खरीद के दिखाइए, खाली हो जाएगा। यस या नो? 2.5 लाख वाला दामाद अगर खोजिएगा कितना रुपया लेगा? कितना लेगा? 50 लाख मांगे। है सबके औकात खरीदे के जी? नहीं है औकात? नहीं है औकात? नहीं। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले डीएक्शन कर लीजिए, खरीदे वाला के औकात नहीं पता चलेगा। और अगर कोई लड़की डीएक्शन को आई है तो वो शादी करने से पहले लखपति बन जाइए, लड़का
क्या बात है। देखिए, मेरा नाम संजय प्रसाद और हम जम्मू का वासी हैं और बीएसएन में आने से पहले हम ट्रक ड्राइवर थे और ट्रक से मात्र 25-30 हजार कमाते थे, लेकिन सपना था कि इतना कमा के वाइफ को घर में रखना है और मुखिया में नौकरी लगा हुआ हम करने नहीं दिए थे। टीचर तो होता है मुखिया वाला, वो बोला था संजय जी आप टीचर का नौकरी लगा करें, सब महिला लोग नहीं जाएगी करने। और डीएक्शन का खूबसूरती देखिए, ट्रक चलाते रहते, कभी अपना फोर व्हीलर में होता, कभी कोर्ट में होता और आज अभी तक 3 बार विदेश घूम चुके हैं। सपना गुरु का काम है, सपना दिखाना और राह को खुद को चलना ही पड़ता। और कभी हम नहीं सोचे थे कि ये सरकार नाम होगा और मंच संचालक है विवेक सर के लिए जोरदार ताली, क्योंकि विवेक सर बहुत सपोर्ट किए और महीना में हम 15 दिन आते थे पूरा और 4 बजे आते थे और 5 बजे यहाँ से चले जाते थे। बहुत सपोर्ट किए। विवेक सर का ही देन है कि विवेक सर का स्टोरी से डबल डायमंड बने। और कभी हम नहीं सोचे थे कि अपना फोर व्हीलर होगा और पहले जो पुराना काम था, आज पुराना काम अभी भी चालू है, क्योंकि पहले भी ड्राइवर थे और अभी भी ड्राइवर हैं। और इसी साल अपना गाड़ी नाम करते हैं घुमाने। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए सुनीता मैडम और संजय सर। सर बताते हैं पहले भी ड्राइवर थे अभी भी ड्राइवर है, लेकिन पहले का ड्राइवर में मजा नहीं था, करा भी दूसरा के तो मजा रहेगा, आएगा मजा। अब अभी अपना फोर व्हीलर है, अपना गाड़ी, अपना ड्राइवर, सही बात है ना। अब कितना बार विदेश यात्रा हो गया है, कितना बार, कई को ट्रक ड्राइवर के विदेश जाते हुए देखे। आप सोचिए कि आज जो खुशियां आप समय से थोड़ा आगे बढ़ गए है ना, समय के साथ जो है डिसीजन लेना।